यह घटना तब हुई जब मैं 12वीं क्लास की परीक्षा देने वाला था। परीक्षा में थोड़ा टाइम ही बचा था। इस टाइम मैं शहर में एक कमरा और किचन रेंट पर लेकर परीक्षा की तैयारी करने लगा था। मैं घर का काम, खाना बनाना और कपड़ा धोना सब कुछ मैं खुद ही करता था। इसलिए मेरी चाची को मेरे परिवार वालों ने थोड़े दिन के लिए मेरे साथ रहने के लिए भेजा। मार्च में मेरी परीक्षा थी और जनवरी के महीने में मेरी चाची मेरे साथ रहने के लिए आ गई। इस दौरान काफ़ी ठंडी थी। मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम चाची को स्टेशन पर लेने जाना। मैंने उनको आने के आधे घंटे पहले ही बस स्टैंड पर पहुंच गया। चाची बस में से उतर रही थी। तब मैं उनको एकटक देखता रह गया। पहले तो वो काफ़ी पतले थे, लेकिन अब उनका शरीर काफ़ी भरा हुआ था। काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। फिर हम डायरेक्ट हमारे घर आए थे और थोड़ा आराम करके फिर चाची ने मुझे पूछने लगी कि खाने में मैं क्या बनाऊँ, तुमको खाने में क्या पसंद है। मैंने कहा, आज जो घर में है वहीं बना दो, कल मैं बाहर जाकर सामान लेकर आऊँगा। चाची ने सब्जी और रोटी बनाई और हम दोनों ने साथ में खाना खाया। फिर हम दोनों बातें करने लगे। चाची ने कहा, बस में काफ़ी भीड़ थी, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, आप कहाँ सोना पसंद करेंगी, नीचे गद्दे पर या पलंग पर। उसने कहा, मैं नीचे गद्दे पर सो जाऊँगी और तुम पलंग पर सो जाओ। मैंने कहा, ठीक है। सोने के लिए हमारा बिस्तर लगा दिया। देर रात को अचानक मेरी नींद उड़ गई। मैंने देखा तो चाची को फ्लोर पर ठंड लग रही थी। उनका पूरा शरीर काँप रहा था। मैंने अपनी चाची को पलंग पर सोने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन मुझे उनकी बात पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने उनको समझाया। इसलिए वो मान गई और पलंग पर सोने के लिए रेडी हो गई। मैं नीचे गद्दे पर जाकर सो गया, लेकिन वह नीचे से बहुत ठंडा था, इसलिए मेरा शरीर भी कांपने लगा था। इसलिए ठंड के मारे मेरी हालत भी खराब होने लगी थी। मैं सोचने लगा था कि चाची ने इतने लंबे वक्त तक कैसे इतनी ठंडी सही होगी। दूसरे दिन मैंने अपनी चाची को पूछा, इतनी ठंडी में आप कैसे सो रहे थे। दूसरे दिन मैं पूरा दिन पढ़ाई करता रहा और शाम को जाकर ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरी लेकर आया। शाम को सोते वक्त चाची ने कहा, देखो, तुमको नीचे ठंड लग रही हो तो मैं नीचे सो जाऊंगी। लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों एक ही पलंग पर सो जाते हैं। हम दोनों ने अलग अलग कोने में सोना शुरू किया। हम एक दूसरे की ओर पीठ करके सोने लगे। रात को काफ़ी ठंडी हवा आ रही थी। धीरे धीरे ठंडी बढ़ रही थी। ठंड के मारे हम दोनों की पीठ एक दूसरे को टच होने लगी थी। चाची ने मुंह फेरकर मेरी ओर देखा। मामला जैसे सोचा था उससे काफ़ी आगे बढ़ गया था। हम दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि इस ठंडी में ऐसा भी होगा। मैं काँप रहा था और मजाक भी करना चाहता था। चाची मेरी नज़दीक आई और मेरे कान में कहने लगी, बिना देर किए मुद्दे की बात पर आ जाओ। फिर काम शुरू हुआ। काम करते वक्त इतनी ठंडी में भी हम दोनों हंस रहे थे। काम करते करते पसीना आ गया। रात को 3 बार मैं मैथ्स के प्रॉब्लम सुलझाता था तो कभी साइंस के पाठ पढ़ता था। और अब मेरी एग्ज़ाम नज़दीक आ गई थी। अब मैं रोज़ एग्ज़ाम देने लगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।